नमस्कार दोस्तों, योगा आयुर्वेद में आपका पुनः स्वागत करते हैं। तो आज हम बात करेंगे स्किन प्रॉब्लम, क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम चल रहा है तो ऐसे में स्किन प्रॉब्लम होना लाजमी बात है। तो किसी को खुजली होती है तो किसी को पुरानी एक्जिमा होती है, या रेड रेड रैसेस पड़ जाते हैं, लाल चकत्ते हो जाते हैं, या जो अंडरवेयर के निशान है या आपके बगल में है वो थोड़े थोड़े फुंसियाँ हो जाती हैं रेड रेड। तो ये गर्मियों में स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, पसीने के कारण, दुर्गंध के कारण या गंदगी के कारण, डस्ट के कारण, बहुत सारे कारणों से हो जाती हैं। अगर किसी का ब्लड इनफ्लुएंफाई है तो भी स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन सारी स्किन प्रॉब्लम के लिए, रिंगबोन के लिए या दाग धब्बा या आपको एक्जिमा जैसी बीमारी के लिए हम आपको आज दो प्रयोग बताने वाले हैं। एक तो घरेलू उपयोग, जो इसका ट्रीटमेंट आप घर पे ही कर सकते हैं जड़ी बूटियों द्वारा। एक दूसरा आयुर्वेदिक, जो बाज़ार से मेडिसिन मिलती है उनको आप लाके यूज में कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो इसको आप लाइक करें और अपने मित्रों को ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो जैसे कि अगर कहीं दाग है या उसमें खुजलाहट उठती है या थोड़ी सी लाल लाल रंग की फुंसियाँ सी निकल आई हैं, या उसमें बहुत जलन सी भी होती है, पानी भी निकलता है और फूटने के बाद अगर दूसरी जगह पड़ जाती है तो उनकी फिर से फुंसियाँ निकल आती हैं। अगर ऐसी समस्या है, अगर गेमोरिया है या आपको कहीं सूखी खुजली है, किसी भी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम क्यों ना हो, उसके लिए हम एक लेप बनाते हैं घर पर। तो वो लेप आप आराम से घर पे बना सकते हैं। तो हमें 1 किलो नारियल का तेल लेना है और उसको एक कढ़ाई में रख के धीरे धीरे आँच पे पकाना है। फिर उसमें हमें 200 ग्राम मदार, अकौवा जिसको कहते हैं, जो अपने घर के आसपास खड़ा रहता है, उसके पत्तों का हमें रस लेना है और उस तेल में हमें डाल देना है। और जैसे ही हम हल्के आंच पे उसको पकाएंगे, जब पकते पकते हमारा तेल शेष मात्र रह जाए तब उसमें हमें उसको उतार लेना है। फिर करीब 100 ग्राम मोम डालेंगे और उसको फिर से हल्की आंच पे पकाएंगे। जब धीरे धीरे आंच पे वो पक के तैयार हो जाए, सारा मोम जो हमारा पिघल जाए, तब उसमें हमें अलग से 50 ग्राम जो कच्चा हमारा निर्लित होता, जिसको कॉपर सल्फेट भी बोलते हैं, वो हमें 50 ग्राम उसमें बारीक करके डाल देना है। और 50 ग्राम हमें उसमें सुहागा डालना है, 50 ग्राम कच्चा सुहागा, वो भी पीस कर डालना है। तो ये चारों चीज़ें जब हमें डालना है और उसमें से जब अच्छे से मिक्स हो जाए, तब इसको हमें मंद आंच पे जब पकाते पकाते मिक्स हो जाए तब उसको हमें उतार के रख लेना है। और रखने के बाद उसको हमें ठंडा करने के लिए फ्रीज में रख देना है। फ्रीज में जैसे ही रखेंगे वो जम जाएगा और आपका मल्लम तैयार है। उस मल्लम को आप स्किन प्रॉब्लम पे, खुजली, दाग धब्बे, रिंगवॉर्म, एक्जिमा आदि पर आप यूज़ करवाएं। यूज करवाने से पहले आप जो दाद है उनको नीम के पानी से अच्छे से साफ़ कर लें और साफ़ कपड़े से सुखा लें। उसके बाद इस मरहम का आप उपयोग करते हैं तो आपकी जो स्किन प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। और खाने में जो खाने वाली औषधियाँ हैं, जो अभ्यंतर मेडिसिन है, उनमें आप चिरायता, कुटकी, नीम और पमार और आपका दुड़पुष्पी, ये जो औषधियाँ हैं ये बराबर बराबर ले लें और इनको आप काढ़ा बनाकर करीब 20 ग्राम आप इनकी रॉ मटेरियल ले लें और 400 ग्राम पानी में उबालें। जब 1/4 रह जाए आप उसको छान के पी लें। अगर आप ये घर पे नहीं बना सकते तो पतंजलि का कायाकल्पवात आता है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपके घरेलू उपचार में है, इनको आप आसानी से घर पे प्रयोग कर सकते हैं। कैसी भी खुजली हो आप उसमें इसका प्रयोग करें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। आपको अपने खान पान में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको तली भुनी खट्टी चीज़ें और वादी चीज़ें आपको नहीं खानी है। कटहल, बैगन, राजमा, छोले, उर्द, मीठा और नमकीन जिसमें मिक्स हो वो चीज़ें नहीं खानी है। जलेबी, रसगुल्ला, ऐसी चीज़ें आपको नहीं खानी है। और नमक का भी आप थोड़ा परहेज रखें। इन चीज़ों का आप परहेज करेंगे तो आपके खाज खुजली बहुत जल्दी से ठीक हो जाती है। अब दूसरा हमारा ट्रीटमेंट है आयुर्वेदिक, जिसके आप बाज़ार से लाके खरीद कर उस उपयोग में ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं उसमें खाने वाले औषधि इसमें आप प्रयोग कर सकते हैं। उसमें फर्स्ट औषधि है गंधक रसायन बटी। तो ये हर कंपनी की आती है, क्लासिकल औषधि है। इस आप चाहें तो इसको अच्छी कंपनी की, जैसे उत्पापेश्वर, वैद्यनाथ, ओझा,
इत्यादि कंपनियों की आप ले लें। तो इसमें आप गंधक रसायन गोलियां 2-2 और आरोग्यवर्धनी 2-2 गोलियां, कैशोर गुगल 1-1 गोली, ये 3 गोली 5 गोलियां हो गई। इनको आप खाली पेट ले लें और खाना खाने के बाद आप रिस्ट, जैसे कि महामंजिस्टा रिस्ट और खदरा रिस्ट, अगर आपको खुजली में दानों में अगर ज़्यादा ही पीपसा है या वाइट वाइट रंग की है, तब आप इसमें वृंदांग अश्व मिला लें। अगर रेडनेस ज़्यादा है तब उसमें आप सारवावध अश्व मिला लें। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, आप तीनों जो अश्व हैं इसको एक बोतल में मिक्स करके रख लें और इसमें से 50 ml आप निकाल लें और 100 ml ताज़ा पानी है उसके साथ आप मिक्स करके पिए खाना खाने के 1 घंटे के बाद। तो इस प्रकार आप इसका यूज करें। और जो लगाने वाली जो औषधियाँ हैं उसमें से जो बाज़ार से ऑयल आते हैं, जैसे कि नीम ऑयल, चाल मोगरा ऑयल और दूसरा है महामर्चादी ऑयल। तो ये 3 तेल हो गए। तीनों तेलों को आप बराबर में मिक्स कर लें और उसका आप यूज करें जहाँ भी आपको खुजली है, दाग है, धब्बा है, फोड़ा है, फुंसी है, सोराइसिस है, एक्जिमा है, जो भी स्किन प्रॉब्लम है उसमें आप इस तीनों तेलों का उपयोग कर सकते हैं। तेल का उपयोग करने से पहले आप नीम के जो क्वाथ है उससे आप अच्छे से पहले इनको साफ़ कर लें, फिर साफ़ कपड़े से आप साफ़ करने के बाद इस तेल का आप अप्लाई करें तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और खान पान में आप विशेष ध्यान रखें, जैसे पहले मैंने बताया, आपको खटाई, तली भुनी चीज़ें इसका सेवन नहीं करना है और अपना कब्ज़, जो पेट में कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, उसको भी आपको साफ़ करना है। अगर आपको पेट दिन में आप 2-3 बार जाते हैं, पेट खुल के साफ नहीं होता है, तो आप ऐसे में अभ्यारिष्ट का यूज कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन पित्तवर्धक है, आपको लैट्रिन 2-3 दिन नहीं आती है, तो ऐसे में आप पंचसकार चूर्ण, त्रिफला चूर्ण का आप यूज कर सकते हैं या पतंजलि का शुद्धि चूर्ण है, उदरकल्प चूर्ण है, इत्यादि जो चूर्ण है आप उनका यूज करें और पेट को साफ करें और उसके बाद इन दवाइयों को आप यूज करें तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। और जब तक आपकी ये मेडिसिन चले आप खान पान में विशेष ध्यान रखें और नमक, तला भुना ये चीज़ें आप अवॉइड करें। बाहर का आप जंक फूड या जो मिर्च मसालेदार है, मुर्ग मुसल्लम है, इनको आप बिल्कुल भी ना खाएं। तुरैया, लौकी, भिंडी, परमल, करेला इत्यादि चीज़ों को आप ज़्यादा सेवन, मरम, नारियल पानी, जूस, इन चीज़ों को आप ज़्यादा अपने खान पान में लाएं। तो ऐसा आप कुछ समय करते हैं तो आपके जो स्किन प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी बात अगर समझ में नहीं आई है, अगर किसके बारे में आपको पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। तो हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी।